जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो, तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। निरंतर विभिन्न योजनाओं के तहत समाज को मजबूत करते हुए मुझे खुशी है, कल महिला दिवस था और हमारी सरकार का केंद्र बिंदु भी महिलाओं का सशक्तिकरण, किसान की मजबूती और युवाओं का उनको सशक्त और मजबूत करना, गरीब की आस को पूरा करना, ये हमारी सरकार का केंद्र बिंदु है। और मुझे खुशी है कि इस पिछले 2 दिनों में हमने कल महिला दिवस के अवसर पर 1,357 करोड़ रुपए विभिन्न हमारे जो लाभार्थी हैं उनके खाते में डायरेक्ट राशि पहुंचाने का काम किया है। और उससे पहले अगर हम देखें, 3 तारीख को गौशालाओं का एक कार्यक्रम भटगांव में मैंने किया था। 68 करोड़ रुपया मैंने वहां गौशालाओं के लिए देने का काम किया है। और उसी कड़ी में आज चाहे हमारा किसान है, चाहे हमारा आड़ती है, चाहे हमारे गरीब परिवार के मकान बनाने की बात है, ऐसे सब लोगों के खाते में 1,884 करोड़ रुपया अभी जारी किया है, ताकि समाज सशक्त और मजबूती से आगे बढ़ सके। ये हमारी सरकार का ध्येय है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने लगातार व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड को अपनाया है। और इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर जो हमारे पात्रता स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए, बिना आवेदन किए घर बैठे भत्ते का लाभ मिल रहा है। हम सब देख रहे हैं इसको प्रोएक्टिव मोड में जो हमने किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम सब देख रहे हैं के माध्यम से ये भुगतान किया जाता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहता। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते के साथ एक एक गरीब व्यक्ति को चिन्हित करके उसको योजना का लाभ पहुंचाना, यही नरेंद्र मोदी जी सरकार की, डबल इंजन सरकार की खूबी है। नहीं तो हम देखते थे कई कई महीने बीच में रुड़ जाता था और बीच में लीक होता रहता था और जो लाभार्थी था उस तक वो पूरा नहीं।
जब पूरा नहीं पहुंचता था तो व्यक्ति के जीवन में सुधार नहीं होता था। आज आप देख रहे हैं इन योजनाओं के माध्यम से समाज के अंदर एक बड़ा सुधार करने का काम हमारी सरकार कर रही है और हमारी जो पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता, जो हम डायरेक्ट बेनिफिट भेज रहे हैं, ये उसका प्रतीक है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य की सहायता हर जरूरतमंद व्यक्ति के पास वो समयबद्ध तरीके से पहुंचे। हमने इसको सुनिश्चित किया है और आज हम सब देख भी रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो खरीफ की फसल के लिए किसानों की बीमा क्लेम वो भी वितरित किए गए, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी किए थे और उसमें हम कुछ वेरीफाई कर रहे थे, कुछ शेष रह गए थे, वो वेरीफाई पूरे हो गए हैं और आज ये लगभग 1,67,460 किसानों के बैंक खाते में 711 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि ये भेजी गई है, वितरित की गई है। हमारी सरकार का ध्येय है मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी पात्र व्यक्ति है वो छूटे ना, उस तक सरकार का लाभ पहुंचे, परंतु उसके साथ साथ हम वेरीफाई भी करते हैं कि कोई अपात्र ऐसा व्यक्ति वो जिसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, उस तक ये जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन तक पहुंचाने का हमारा ध्येय है और उन तक हम पहुंचा रहे हैं। और इसे मिलाकर के पिछले 11 वर्षों में किसानों के फसल के मुआवजे की अगर हम बात करें, पिछले 11 वर्षों में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक लगभग मैं बात करूं तो 11 वर्षों में ये 16,160 करोड़ रुपया हमने पहुंचाने का काम किया है। एक बड़ा, ये अगर हम कांग्रेस के कार्यकाल का पिछला देखें, पिछला अगर उनका 10 साल का कार्यकाल देखें, क्योंकि 70 चल रहा है और बार बार विपक्ष इस बात को उठाता है कि आप पुरानी बात करते हैं। भाई जैसा शासन रहा, आपका तंत्र रहा है, वो तो बात करनी पड़ेगी ना और बताना पड़ेगा कि लोग त्राही त्राही करते थे, लोगों तक लाभ नहीं पहुंचता था। इनके 10 सालों में जो किसान की फसल का खराबा हुआ है वो पहुंचा है 101,138 करोड़ रुपए, 1,000